दरोगा के महिला का 3 साल से शारीरिक शोषण करने के मामले का भांडाफोड़। अपना धर्म छिपाकर एक युवती को शादी का झांसा देकर बनाया अपना शिकार। जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पीड़ित आखिर कहां जाए। यहाँ पुलिस विभाग में एक लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है। जो कुछ दरिंदे करते हैं वह जिले में तैनात एक दरोगा ने कर दिखाया है। अपना धर्म छिपाकर एक युवती को शादी का झांसा देकर उसका 3 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। अब शादी से इनकार करने के बाद मजबूरन पीड़िता युवती न्याय के लिए भटक रही है। नगर कोतवाली एसपी और डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर पीड़िता ने न्याय की अर्जी लगाई है। भुक्तभोगी युवती द्वारा बताया गया कि क्यूआरटी टीम में तैनात एक दरोगा से उसके 3 साल से संबंध है। 3 वर्ष से लगातार दरोगा उसे शादी का झांसा दे रहे हैं और उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं। इस दौरान वह 2 बार गर्भवती भी हो चुकी है। उसका ऑपरेशन भी हुआ। सारा पैसा भी दरोगा ने भुगतान किया। उसका कहना है कि मेरे पास सारे प्रमाण मौजूद हैं। अब वह शादी से इनकार कर भाग रहे हैं। इन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है, कमरा भी छोड़ दिया है। पीड़िता का कहना है कि एक वर्दी वाला अब सामान्य महिला को देखकर भाग रहा है। उसने दावा किया कि यदि तुम सही हो तो आखिर भाग क्यों रहे हो। उसने पुलिस पर उसे मानसिक रूप से टॉर्चर करने का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि 1 लाख से लेकर 10 लाख तक ले लो, मामले को रफा दफा कर लो। उसने कहा कि पुलिस विभाग के लोग अब एक महिला की इज्जत पैसे से खरीदना चाह रहे हैं। दरोगा ने धर्म छिपाकर जब संबंध बनाया था तब उसने अपना नाम रिंकू शुक्ला बताया था। उसका कहना है कि बाद में उससे इस बात का पता चला, लेकिन उसने यह मुद्दा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वह उनकी रिलेशनशिप में आ चुकी थी। शादी का समय देते रहे, इसी कारण से अभी तक उसकी बहन की भी शादी नहीं हुई। कहा कि इस मामले को हमने तब उठाया जब उनको मैंने एक दूसरी लड़की के साथ देखा। उसने कहा कि एसपी साहब से मिलने आई है, या तो मुझे न्याय मिले या फिर इसकी वर्दी उतरे और यह जेल चला जाए ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना करे। मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए रात को 12:30 बजे महिला थाने से पूरी फोर्स मेरे घर गई। उनके साथ सीओ साहब भी थे। उन लोगों ने कहा कि मुझे बात करना है। करीब 1 घंटे तक मेरे घर पर बैठकर बातचीत की। उसके बाद मुझे मिश्रौलिया चौकी लाए, फिर महिला थाने ले गए। जब मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि आप लोगों के दिमाग में यह चल रहा है कि मैंने पैसे के लिए यह सब कुछ किया है तो उसको दिमाग से निकाल दो, मुझे सिर्फ शादी करनी है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया एक महिला द्वारा सब इंस्पेक्टर वसीम खान पर आरोप लगाया गया है। इसकी जाँच महिला थाने के इंस्पेक्टर को दे दी गई है। पुलिस द्वारा दबाव बनाए जाने की बात को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा, यह महिला पहली बार प्रार्थना पत्र लेकर मेरे सामने प्रस्तुत हुई है। जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसी हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। मेरा मामला है एसआई वसीम खान से। उन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया और अब शादी करने से इनकार कर रहे हैं। 3 साल मेरे उनके रिलेशन रहे और उन्होंने मुझे रिंकू शुक्ला अपना नाम बताया था और एक्चुअल में नाम उनका एसआई वसीम खान है। पहले तो उन्होंने मुझे यही चीट किया। मुझे जब पता चला, जब हम उनके रिलेशनशिप में हो चुके थे, 2 बच्चों को अबॉर्ट करा चुके हैं, मेरा ऑपरेट हो चुका है, मेरे पास सारे एविडेंस है, सीसी फुटेज है मेरे पास। मंडे की रात को 27 तारीख को ये मेरे घर आते हैं बात करने के लिए। मैं इनकी फैमिली में गई, बात किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये बोले कि बहन की शादी नहीं हुई है, हम शादी अब नहीं करेंगे और अपना जो है बोले कि हम आपके धर्म से नहीं शादी कर सकते हैं। तब मैंने बोला कि आप जो है हिंदू के साथ रिलेशन बना सकते हो, शादी क्यों नहीं कर सकते। अभी वो उसी दिन से फ़ोन बंद करके 10:15 बजे रात से मेरी बात हुई है और 10:15 बजे रात में मंडे को 27 तारीख को मेरे घर आते हैं कि मैं बैठ के बात करता हूँ और वो मुझे आइसक्रीम में क्या खिला के जाते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी कंडीशन ये हो गई कि मैं सेंस में ही नहीं थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये पागल हो गई है। 112 भी वहाँ पे आई, वहाँ पे बयान भी हुए और ये वहाँ पे मौजूद थे। मुझे हॉस्पिटल नहीं ले गए, पड़ोस के लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए, जो कि इनको मेरे घर में देखा गया। लोगों ने देखा जब इन्होंने विभागीय द्वारा मेरे ऊपर प्रेशर डलवाया कि मैनेज कर लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो। मैंने कहा मेरी इज्जत पैसों में नहीं बिकती, मैं शादी करूँगी और इन्हें शादी करना पड़ेगा। उसके बाद से जो है ये फरार है, मोबाइल स्विच ऑफ करके घूम रहे हैं। मैं जा रही हूँ, आज 15 दिन का टाइम मैंने उन्हें सुधरने का दिया, लेकिन उसके बावजूद भी रात में महिला थाने पे ये बैठे रहते हैं, यहाँ से फोर्स भेजते हैं। आप बताओ किसको अथॉरिटी है कि विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट FIR के आप किसी के घर पे रात में 12:30 बजे जाओ और उठा के लेके आओ। कौन सा जुर्म मैंने किया था कि 3 गाड़ियाँ मेरे मोहल्ले में गई, फोर्स लेके गई और मुझे 1 घंटे पूछताछ घर पे की गई। उसके बाद मिसरौली चौकी थाने में चौकी पे बैठाया गया, वहाँ से मुझे यहाँ लेके आया गया महिला थाने। मुझे 4:30 बजे छोड़ा गया और मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, आप कंप्रोमाइज़ कर लो।
मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मैं शादी ही करूँगी, उसके बाद कुछ भी होगा तो देखा जाएगा। शिकायत आपने कहीं की? शिकायत मैंने डीआईजी साहब के यहाँ की थी, कोतवाल साहब सॉरी आपके कोतवाली में किया, कोई रिस्पांस मुझे अभी तक नहीं मिला। अब मैडम आपकी महिला थाने की बोल रहे हैं कि मैंने कप्तान के यहाँ तहरीर दी। जब कप्तान साहब की सीट खाली है तो मैं उन्हें तहरीर कहाँ से दे दूंगी? और आज मैं तहरीर देने आई हूँ, जो आपने जाके वहाँ आगे से अपने महिला थाने में आप ट्रांसफ़र करा ले रहे हैं। अच्छा, वसी खान का नाम बता रही हैं, कहाँ तैनात थे? ये तैनात थे कटरा में। कटरा से इनका शहर कोतवाली हुआ 2019 में। पांडे बाजार चौकी इंचार्ज थे, तो तब से हमारा इनका रिलेशन है। और कटरा में भी मेरा आना जाना था, इनके घर तक भी आना जाना था। अभी ये परास पट्टी में लाठी सिंह गाँव में इनका एक केवायटी टीम पड़ी हुई है, उसके इंचार्ज हैं। मैं वहाँ भी गई। जनपद गोंडा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महिला के द्वारा जनपद में तैनात थे उप निरीक्षक वसी अहमद के विरुद्ध कथित पे आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था, और जिसकी प्राथमिक जांच प्रभारी निरीक्षक महिला थाना के द्वारा की गई और तहरीर में संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया अंकित होने की स्थिति में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जनपद के थाना कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया, धारा 420 376 IPC और धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा पीड़िता का 161 के CRPC के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है और इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है की जा रही है।